आज मैं फिर से एक टैली के ऊपर क्वेश्चन बनाऊंगा और ये क्वेश्चन मैंने जो भी कुछ बनाने वाला हूँ उसको हम एक जगह लिख लिए हैं और लिख के और तब उसे सॉल्व करूँगा। बट सारे लोग जो वीडियो देखेंगे उनके पास तो ये सारा लिखा हुआ है नहीं, तो इसका दो तरीका है। या तो फ्यूचर में आप हमसे कांटेक्ट करके इस क्वेश्चन ले सकते हैं, या तो हम जैसे जैसे बनाएंगे वो पेन पेपर लेके उसको लिख लीजिएगा अपने हिसाब से और फिर उसे सॉल्व करके देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले चीज हम लोग क्या करते थे किसी भी कंपनी में, अभी मेरा कुछ कंपनी बना के पहले से रख ली हो टाइम बचने के लिए। तो क्या कंपनी बनाए, एम कंप्यूटर एजुकेशन @12, यानी कि एक 12 नंबर का क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक, ऐसे पूरा डिफाइन करेंगे अलग अलग नंबर देके, कुछ पीछे भी बनाएंगे बट कुछ फंडामेंटल का जो भी वीडियो जरूरत था हमें वो पहले ही बना दिए हैं, तो उसके आधार पे आप यहाँ से बना सकते हैं। तो चलिए, जो कंपनी खुला हुआ है उसका नाम तो कुछ इस तरीका का दिखा रहा है। उसके बाद में करंट पीरियड कब से कब तक का कंपनी है, 1/4/2022 से लेके और 31/3/2023 तक का कंपनी है। ये एक कोई भी कंपनी एक साल के लिए बनता है, हम पहले कंपनी क्रिएशन में समझा चुके हैं इसका। फिर उसके बाद क्या है कि करंट डेट, फिलहाल का डेट क्या है, आज का डेट क्या है, तो फ्राइडे 1 अप्रैल, क्योंकि 1 अप्रैल से तो स्टार्ट ही हुआ था, तो आज का डेट भी ये 1 अप्रैल ले रहा है। ये एंट्री के आधार पर डेट लेता है। उसके बाद इस कंपनी के अंतर्गत जो एम कंप्यूटर एजुकेशन @12 बनाया हुआ है, उसमें लास्ट वाउचर एंट्री कब किया गया है, नहीं किया गया, अभी पूरा ब्लैंक है। तो चलिए, सबसे पहला चीज हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट को देखते हैं। बैलेंस शीट को देखें तो बैलेंस शीट अभी पूरा का पूरा खाली है। ना तो कोई हम अभी तक लेजर बनाए हैं, ना तो कोई ग्रुप का यूज किया, ना तो वाउचर एंट्री, कुछ काम ही नहीं हुआ अभी तक। तो अभी तक क्या है कि पूरा का पूरा खाली है। तो चलिए और देख लेते हैं थोड़ा स्टॉक, स्टॉक भी खाली है। अब चलिए इसके अंतर्गत हम कुछ एंट्री स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन बना बना के। जैसे कि हम क्वेश्चन बनाए हैं क्या, कि एक बिजनेस स्टार्ट किया गया है और उसमें कैश में 1 लाख रुपया, बैंक में 50,000, फर्नीचर में 15,000 खर्च किया गया है, और सबको मिला के सब तो पूंजी ही लग रहा है। जैसे फर्नीचर भी बिक रहा है तो मेरा एक किस्म का मेरा कैपिटल से ही तो जा रहा है स्टार्टिंग पीरियड में। कुछ बैंक में डाले वो भी मेरा और कैपिटल से जा रहा है, और कैश जा रहा है, सब मिलके क्या हो रहा है कि कुछ कैपिटल बन रहा है। तो चलिए इसका एंट्री करते हैं। सबसे पहला हम वाउचर एंट्री में क्या करते हैं, वाउचर एंट्री खोलने के बाद में हम सबसे पहला चीज कि ये वाउचर कौन सा वाउचर में जाएगा, जो क्वेश्चन हम बनाए। तो हम एक क्वेश्चन बनाए कि पूंजी लग रहा है, सब मिलके तो पूंजी लग रहा है, तो ये पूंजी से संबंधित कुछ भी काम कैपिटल में जाता है, पहले का वीडियो में सारा डिटेल बतलाया हुआ है। तो वाउचर भी डिफाइन करना पड़ेगा। पूंजी से संबंधित जो भी एंट्री होगा, या कभी किसी को उधार बेच दिया पैसा हमें मिल रहा है, तो वो जितना भी होगा वो रिसिप्ट वाउचर में होगा। F6 मारिएगा तो रिसिप्ट वाउचर खुल जाएगा। ऊपर देखिए रिसिप्ट वाउचर खुल चुका। अब रिसिप्ट वाउचर में क्रेडिट क्या हो रहा है, जा क्या रहा है मेरे पास से, तो कभी भी किसी बिजनेस में जाता तो कैपिटल ही है, बट मैनुअल अकाउंट में हम लोग पढ़ते हैं तो उल्टा हो जाता है। तो जा क्या रहा है, ये प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल की तरह से चलते हैं। तो क्रेडिट क्या हो रहा है, क्रेडिटर हमेशा जो मेरे पास से जा रहा है, डेबिटर जो मेरे पास आ रहा है, तो अभी क्रेडिट हो क्या रहा है, कैपिटल हो रहा है। तो कैपिटल नाम का कोई लेजर नहीं बना है। पिछला क्वेश्चन में हम क्या किए थे कि हम बैग जाके अकाउंट इंफॉर्मेशन के अंदर जाके लेजर के अंदर जाके और लेजर क्रिएट किए थे यहाँ पे। तो या तो यहाँ बनाइए, या तो आप मल्टीपल भी बना सकते हैं। ऊपर वाला तो सिंगल लेजर है एक एक करके बनाने के लिए, और नीचे वाले में जब जाइएगा, नीचे मल्टीपल लेजर क्रिएशन है ना, तो इसमें क्रिएट कीजिएगा तो कौन से ग्रुप का क्रिएट करना है पूछेगा, तो हम क्या करेंगे, हम ऑल कर देते हैं, किसी एक ग्रुप का नहीं सभी ग्रुप का बनाएंगे। तो ऑल करके जितना लेजर चाहिए आपको यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। एक तरीका तो ये है, या तो सिंगल लेजर क्रिएट कीजिए या तो मल्टीपल। और दूसरा चीज क्या है कि पीछे निकल के हम वाउचर एंट्री के अंतर्गत, जब वाउचर एंट्री में रहेंगे ना, तो वहां पे हमें जो जो जब जब लेजर का जरूरत पड़ेगा हम वहां पे भी क्रिएट कर सकते हैं। बट ये जो भी होगा वो मिनिमम 6.3 के बाद होगा। तो चलिए, अब यहाँ पे क्या बोले थे हम कि पूंजी लगाया जा रहा है, तो कैपिटल नाम का एक लेजर का जरूरत पड़ रहा है। तो कैपिटल नाम का लेजर हम क्रिएट करेंगे, अल्ट सी मार के क्रिएट कर लेते हैं, पहले भी बतला चुके हैं ये सारा चीज। कैपिटल नाम का लेजर एक बनाते हैं, लेजर अपने आप में एक अकाउंट है, इसलिए हम यहाँ पे अकाउंट लिखेंगे। एलियस क्या होता है, एलियस किसी भी चीज का मुंह बोला नाम, निकनेम। तो जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसका स्कूल में कुछ और नाम है
और घर का कुछ और नाम है, तो यहाँ पे भी दे सकते हैं, कैपिटल का कुछ मुंह बोला नाम दे सकते हैं। बट इससे एक प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम क्या होता है कि ये एलियस में जो भी दे देंगे ना, तो लेजर के लिस्ट में वो दोनों नाम दिखाएगा, तो कभी एंट्री मेरा ऊपर वाले में, कभी नीचे वाले में हो जाएगा, उससे थोड़ा मतलब होगा तो जाएगा तो हिसाब एक ही जगह, बट थोड़ा फिर भी कंफ्यूजन होता है, इसलिए एलियस हम नहीं लेंगे, हमको कोई मुंह बोला नाम नहीं चाहिए, जो नाम है एक ही। अब कोई भी लेजर किसी न किसी ग्रुप में जाएगा, यहाँ पूछ रहा है राइट साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप पेज में कि किस ग्रुप में आप डालना चाहते हैं इसको, तो कैपिटल जो होता है वो कैपिटल नाम के ग्रुप के अंदर ही जाता है, उसका अपना एक ग्रुप बना हुआ रहता है, मदर ग्रुप। और उसके नीचे पूछ रहा है इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, तो पूछ रहा है कि इन्वेंट्री वैल्यू को अफेक्टेड रखना है या नहीं रखना है। तो इन्वेंट्री वैल्यू को हम, सबसे पहला चीज है कि इन्वेंट्री वैल्यू होता क्या है, तो इन्वेंट्री वैल्यू वस्तु से संबंधित, जैसे कि लक्स निरमा कुछ स्टॉक में आइटम है, यूनिट बनाए थे, पिछली बार हम पीछे से बनाए थे, अभी हम यहीं बनाएंगे, सारा चीज यहीं पे बनाएंगे वाउचर एंट्री के दौरान। तो क्या है कि इन्वेंट्री वैल्यू को इफेक्टेड करवाना है, तो पूंजी में वस्तु से क्या मतलब, पूंजी तो पूंजी, कैश से मतलब रहेगा तो, यानी नहीं नहीं करवाना है, तो बाय डिफॉल्ट कंपनी ने नो ही दिया, हम चाहे तो एस कर सकते हैं, एस करेंगे तो वस्तु का नाम मांगेगा, तो हम इसलिए एस नहीं करेंगे, नो रखेंगे। बाकी कैपिटल के बारे में डिटेल एड्रेस उड्रेस देना है तो दे सकते हैं, पैन कार्ड का नंबर देना है तो पैन कार्ड का नंबर दीजिए, सेल टैक्स का नंबर अगर है तो सेल टैक्स का नंबर दीजिए, कैपिटल जो लग रहा है उसके कंपनी का। तो चलिए इसके बाद हम या तो वाई मार के या तो इंटर मार के इसको एक्सेप्ट कर लिए। अब कैपिटल नाम का लेजर में कितना रुपया लग रहा है, तो हम क्वेश्चन जो बनाए हुए हैं उस क्वेश्चन में 165 मतलब 1,65,000 रुपया हम कैपिटल लगा रहे हैं अलग अलग प्रकार से। तो अगर क्वेश्चन आप लोग का सामने होता तो ज्यादा अच्छा है, वैसे वीडियो देख देख के क्वेश्चन बना सकते हैं, उसके बाद फिर से देख के रिवाइज कर लीजिएगा। तो कैपिटल नाम का लेजर 165 मेरा हो रहा है, 1,65,000 रुपया, और क्रेडिट हुआ, कैपिटल गया 1,65,000। और उसके बाद क्या है, क्या क्या रहा है, तो हम क्वेश्चन में बनाएंगे कैश में आ रहा है कुछ अमाउंट, तो कैश तो दो लेजर वैसा होता है जो बना बनाया रहता है, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल हम बनाए थे। तो क्या है कि कैश में मेरा कुछ एक अमाउंट 50,000 हमने दिया हुआ है, तो 50,000 कैश में डेबिट हो रहा है। उसके बाद फिर बोला जा रहा है बैंक में 50,000, 50,000 सॉरी, कैश में हम क्वेश्चन में 1 लाख दिए हुए हैं, हम क्वेश्चन के आधार पे ही चलते हैं, अच्छा रहेगा। तो को 1 लाख रुपया दे दिए कैश में। उसके बाद में हमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि बैंक में एसबीआई में 50,000 है, बैंक का लेजर चाहिए, एक बार बनते जाएगा ना लेजर, लेजर जैसे मेरा क्रिएट हो जाएगा तो फिर दोबारा कोई भी चीज नहीं बनाना है। तो अल्ट सी के द्वारा गए और एसबीआई नाम का एक लेजर बनाए, और एसबीआई कैसा अकाउंट है, तो एसबीआई का जो अकाउंट है वो भी डिफाइन कर देते हैं, करंट अकाउंट है मान लीजिए, एसबीआई में करंट अकाउंट है, तो सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक से ऐसे कुछ नहीं, लेकिन लुक अच्छा नहीं होगा, एसबीआई में क्या है, मेरा एक करेंट अकाउंट खोला हुआ है, संस्था है तो करंट अकाउंट ही होगा। तो करंट अकाउंट की भी देखिए गलती लिखी फिर से क्या हो रहा है, करंट अकाउंट क्रिएट कर लिए, और उसके बाद इसका भी एलियास नहीं देंगे, इसको बैंक से संबंधित कुछ भी काम होगा तो बैंक अकाउंट में, कुछ भी मतलब लोन वाला नहीं, अपना ही पैसा अगर बैंक में डाल रहे हैं, अपना ही पैसा बैंक से निकाल रहे हैं, तो हम बैंक अकाउंट के अंतर्गत डाल सकते हैं। इसमें इन्वेंट्री वैल्यू की जगह क्या माना, रिकाउंसिलेशन रेट, तो बैंक में होता है रिकाउंसिलेशन, अभी हम नहीं लेंगे, इसको ब्लैंक छोड़ के जाएंगे, बैंक का एड्रेस वगैरह देना है, स्टेट पिन कोड दे दीजिए, डिटेल जो भी देना है। उसके बाद में क्या है कि हम इसे फिर से एक्सेप्ट किए, बैंक में कितना बोला गया था 50,000, फिर भी 15,000 रुपया बच रहा है, तो और एक डेबिट होगा क्या, हाँ क्वेश्चन में हमने दिया है कि एक अचल संपत्ति के रूप में फर्नीचर खरीदे हैं, जिस फर्नीचर को बिजनेस करने के लिए स्टार्टअप के लिए जरूरत है, तो फर्नीचर लेजर नहीं बना हुआ था, फर्नीचर का लेजर भी क्रिएट करेंगे, अल्ट सी, हम कैपिटल में डाल रहे हैं, वैसे फर्नीचर पेमेंट में भी डलाता है अलग से डालिएगा तो, बट हम जो क्वेश्चन बनाए हैं उसमें क्या है कि हम पूंजी एक ही बार में लगा रहे हैं, एक ही बार में खर्च कर रहे हैं, तो किस किस माध्यम से कर रहे हैं उसका तो डिफाइन करना पड़ेगा, तो हमको फर्नीचर का जरूरत है, इसको हम इस तरीका से भी एंट्री कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में शायद मैंने अलग से पेमेंट में एंट्री किया हुआ है। तो चलिए फर्नीचर नाम का एक लेजर बनेगा, फर्नीचर, और ये फर्नीचर नाम का लेजर कहाँ जाएगा, ये तो अचल संपत्ति के रूप में खरीद रहे हैं ना, तो फिक्स एसेट्स, अचल संपत्ति फिक्स एसेट्स के अंतर्गत डालेंगे। और क्या इसमें इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड करवाना है, तो नहीं, हमको नहीं, खरीद बिक्री थोड़ी ना कर रहे हैं, अचल संपत्ति के रूप में कर रहे हैं, यहाँ भी हमें
नो रख के चलेंगे। तो फर्नीचर में कितना 15,000 जो बचा हुआ था वो अमाउंट डायरेक्ट ले लिया। इसमें बैंक में पैसा जमा हुआ इसलिए चेक का नंबर पूछ रहा है, जो भी चेक का नंबर देना है चेक का नंबर दे सकते हैं। उसके बाद में एक्सेप्ट करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि हम एक क्वेश्चन बनाया कि एक पूंजी लगाया गया कहीं किसी बिजनेस में 1,65,000, जो कैश में 1,00,000 है, बैंक में 50,000 है, फर्नीचर में 15,000 है। ये सारा चीज हमें बैलेंस शीट में भी दिखाना चाहिए। बैलेंस शीट तो वाउचर एंट्री के आधार पे क्रिएट हो रहा है, तो वह एक्सेप्ट करते हैं। थोड़ा पहले बैलेंस शीट हम देख, बैलेंस शीट कैसे देखेंगे, पीछे निकलेंगे, उसके बाद हम बैलेंस शीट में जाएंगे, बी मारेंगे तो भी खुल जाएगा। अब बैलेंस शीट में जब गए तो दिखाया, हाँ दिखाया, क्या दिखाया और डिटेल में देखते हैं। चलिए क्या कंडेंस देखना है, डिटेल देखते हैं। अल्ट F1 कि 1,65,000 जो लगा था वो कैपिटल के रूप में लगा, ठीक है। 15,000 का जिसमें फर्नीचर है अचल संपत्ति के रूप में। क्लोजिंग स्टॉक, कोई भी कंपनी के पास किसी प्रकार का कोई वस्तु नहीं है, कैश में 1,00,000 है और बैंक में 50,000 है, इतना दिखा दिया। ऐसा ही एंट्री किए थे। तो चलिए फिर पीछे निकल के वाउचर एंट्री में चलते हैं। और अगला एक क्वेश्चन बना है क्या कि बैंक में हमने फिर से 50,000 रुपया डाल दिया, तो बैंक में फिर से 50,000 रुपया डाल दिया। तो बैंक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन का एंट्री किस वाउचर में करेंगे, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा कैसे खुलेगा, F4 मारे तो क्रेडिट, मेरे पास से जा क्या रहा है, पैसा बैंक में डालना है तो कैश जा रहा है, कैश तो बना बनाया था। जब नहीं रहेगा लिस्ट में अपने आप नहीं दिखाएगा। कितना 50,000 बोला गया कि 50,000 रुपीज हमने बैंक में डाला। किस बैंक में, SBI। SBI एक बार यूज हुआ था रिसिप्ट में तो होगा, है जरूरत नहीं बनाने के लिए। SBI में हम क्या किए, डाल दिए। हम डेट नहीं दे रहे हैं क्योंकि मेरा एजुकेशनल है, और 2 डेट हम यूज करेंगे। कुछ दूर तक हम क्या किए, 1 अप्रैल मार देते हैं और कुछ को 2 अप्रैल कर देंगे, क्योंकि 2 डेट लेता है, एजुकेशनल में भी लेगा। नरेशन में देख सकते हैं जो भी वाउचर के बारे में डिटेल देना है। उसके बाद क्या किए, एक्सेप्ट कर लिए। हम पीछे निकल के देखते हैं बैलेंस शीट। आदत बनाना पड़ेगा बैलेंस शीट देखने के लिए, समझना तो यही है। क्या है कि पूंजी जितना था कैपिटल उतना ही है, अचल संपत्ति उतना ही है, कुछ लेन देन भी नहीं हुआ, सामान क्लोजिंग स्टॉक भी वैसा ही है। कैश में घट गया, 1,00,000 था, कहाँ गया, 50,000 यहाँ चला गया। बैंक में डाल दिया ना हम, कैसे तो डाले, यहाँ वाला पैसा यहाँ चला गया, 1,00,000 रुपया बैंक में हो गया। तो चलिए फिर से वाउचर एंट्री करते हैं जैसे जैसे क्वेश्चन बना उसके आधार पे। फिर आगे है कि परचेज कर रहे हैं कैश के द्वारा, लक्स और डॉव। तो परचेज कर रहे हैं, लक्स और डॉव को परचेज कर रहे हैं कैश के द्वारा। अगले क्वेश्चन में इसी में आइटम में हम आपको एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग का डालेंगे, तो डिटेल बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या है कि लक्स क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। F9 में जाएगा, पहले तो वाउचर डिफाइन करना है। अगर कैश के द्वारा खरीद रहे हैं तो रेफरेंस का जरूरत नहीं है। अगर उधार वगैरह भी खरीद रहे हैं तो उस कंडीशन में हम लोग देंगे रेफरेंस नंबर, कुछ ना कुछ देंगे। पार्टी का नाम, मतलब किस प्रकार से आप खरीद रहे हैं, तो हम क्वेश्चन में बनाए कैश के द्वारा, तो कैश ले लेते हैं, कैश का एड्रेस जो देना है। परचेज लेजर, परचेज लेजर बनाना पड़ेगा, परचेज तो बना नहीं, पहले यूज नहीं हुआ था, तो क्या करेंगे, चेक करना है तो पी मार के चेक कर लेंगे, नहीं नहीं बना हुआ है। अल्ट C के द्वारा एक परचेज नाम का लेजर क्रिएट करेंगे, और परचेज को भी परचेज अकाउंट बनाते हैं। एक हर चीज का एक बढ़िया सा आदत, जैसा डालेंगे वैसा ही बनेगा। परचेज अकाउंट एक लेजर बना है, और परचेज अकाउंट का भी निकनेम नहीं देंगे। परचेज अकाउंट जो परचेज अकाउंट के अंदर ही जाएगा, परचेज के अंदर ही जाता है। इन्वेंट्री वैल्यू यहाँ चाहिए, यहाँ तो वस्तु का चाहिए, क्या खरीद रहे हैं, क्या खरीदें, क्या बेचेंगे, तो हमको वस्तु का डिटेल चाहिए। पहले वाले लेजर में हम नो रखे हुए थे, ये बाई डिफॉल्ट है, चेंज कर सकते हैं वैसे। तो हम क्या वस्तु का डिटेल रखना चाहते हैं, यस, तो अपने आप मांगेगा। फिर देखिए मांगा, परचेज में वस्तु का नेम ऑफ आइटम मांग रहा है। अब यहाँ पे क्या सामान खरीद रहे हैं, तो क्वेश्चन में हम बनाए लक्स 20 कार्टून 500 के रेट में, तो लक्स का यूनिट नहीं बनाए थे, तो क्या करेंगे, अल्ट C। आज हम डायरेक्ट वाला बना रहे हैं, पिछले वाउचर में हम पीछे निकल निकल के बनाए थे, चाहे एक बार बना लिए फिर यहाँ पे आके हमें यहीं पे क्रिएट कर रहे हैं। अल्ट C के द्वारा गए, और क्या क्रिएट करना है, हमें आइटम में लक्स बनाना है, और लक्स का भी एलियस नहीं देंगे, ग्रुप भी अभी नहीं देंगे। यहाँ पे यूनिट का जरूरत पड़ रहा है, यूनिट ऑफ मेजर की, आखिर उस लक्स को किस यूनिट में आप खरीद रहे हैं, मेजरमेंट यूनिट क्या है, तो नहीं बनाए थे, तो फिर बना लेंगे इसे भी। यहाँ पे हम कार्टून में खरीद रहे हैं, क्वेश्चन इस तरह का बना है कि वहाँ पे मेरा कार्टून में परचेज हो रहा है, तो कार्टून नंबर ऑफ डेसिमल नहीं चाहिए। तो चलिए कार्टून में रेट ऑफ ड्यूटी वगैरह कुछ नीचे, हम स्टॉक आइटम एक क्रिएट किए लक्स, और कितना बोल रहे हैं, 20 कार्टून 500 के रेट से, 2500 के रेट से हम पर कार्टून इतना रुपया का लक्स खरीदे। और क्वेश्चन में और दिए हुए हैं क्या कि डव, डव नाम का भी दिए हुए हैं, तो क्या करेंगे, फिर डव का भी स्टॉक आइटम नहीं बना हुआ तो बना लेंगे। यूनिट अब नहीं बनाना पड़ेगा,
क्योंकि एक बार यूज हो गया, कोई भी चीज, लेजर भी एक बार यूज होगा ना, दोबारा हमें जरूरत नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे इजी हो जाएगा। स्टार्टिंग पीरियड में लेजर आइटम अगर जो बनाना रहता है तो क्या किए, कार्टून में इसका भी कुछ रेट ऑफ ड्यूटी नहीं दिए, यहाँ क्वेश्चन में दिए हैं ये भी 20 कार्टून 550, 20 कार्टून 550 के रेट से इतना रुपया का डाउ हुआ, तो क्या हुआ, टोटल 21,000 का हमने परचेज किया। तो अब बैलेंस शीट में क्या हुआ होगा, बैलेंस शीट में अब हुआ होगा कि क्लोजिंग स्टॉक में आ गया, सबसे पहला बात सामान आ गया, कुछ इतना का ही था मेरा परचेज, और पैसा खर्च कहाँ से हुआ, कैश के द्वारा, बैंक से तो हम खरीदे ही नहीं, तो कैसे खर्च होगा, तो हमारा कहाँ, कैश इन हैंड में, कैश में घटा पैसा, और इतना रुपया का सामान क्लोजिंग स्टॉक में या नहीं आ गया, यानी स्टॉक समरी भी देखते हैं तो स्टॉक समरी में भी आ चुका होगा सामान, आ गया, देखना भी चाहिए, सब देखते रहना चाहिए, तभी हमको अच्छे से समझ में आएगा। हम चलिए वाउचर एंट्री में चलते हैं, इसीलिए हम कुछ डायरेक्ट लेजर वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बैक फॉरवर्ड में क्या होता है कि आदमी कंफ्यूज कर जाता है, ये यहाँ वहाँ यहाँ इस तरीका का, तो यही बना लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें देखना पड़ेगा समझने के लिए। तो चलिए आगे क्वेश्चन में दिए हुए हैं कि पेड कैरीज इनवर्ड ₹220, 220 रुपया कैरीज इनवर्ड में खर्च हो रहा है, खर्च हमेशा पेमेंट में जाता है, F5, कैरीज इनवर्ड का लेजर बनाना पड़ेगा, तो कैरेज इनवर्ड का लेजर क्रिएट कर लिए, इनवर्ड भी देख देते हैं क्योंकि अंदर की ओर जो सामान ढुवाने में खर्च हुआ, जिसे हम जायज खर्च मानते हैं, उसे डायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वैसा खर्च जो वापस आने का संभावना है, पिछले क्वेश्चन में इसको डिफाइन किए हुए हैं, इन्वेंट्री वैल्यू नहीं चाहिए, हम कैरेज इनवर्ड में कितना क्वेश्चन में बोले थे, क्वेश्चन में दिए हुए 220 रुपीज, 220 हम कैरेज इनवर्ड में कैश के द्वारा खर्च कर दिए, कैश फिर घट गया होगा, फिर घटा होगा, बैलेंस भी दिखा रहा है नीचे कैश का 28 हो गया, हम बैलेंस शीट पे भी जाके देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन देखना चाहिए बैलेंस शीट, क्योंकि सारे लेजर ग्रुप का अपना एक पोजीशन होता है, उसे समझना है हमें कि किसका कहाँ स्थान है, कहाँ रहेगा, उसी पोजीशन से मिसप्लेस हुआ यानी कि कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ एंट्री का, या तो डेबिट क्रेडिट हुआ, या तो वाउचर का हुआ, तो लेजर का हुआ, कुछ भी गलती हुआ हो। तो चलिए कैरेज इन वन में पेमेंट कर रहे हैं 220, हम बैलेंस शीट अब नहीं देख रहे हैं, आप लोग देख देख के प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद में क्या है, फिर एक क्वेश्चन में बनाया कि फोटो स्टेट में हमने 20 रुपया खर्चा किया, फिर पेमेंट ही फोटो स्टेट बनाना पड़ेगा, है नहीं पहली बार बना रहे, तो फोटो स्टेट में मेरा जो फोटो स्टेट होता है, इस तरीका का एक्सपेंसेस क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, थोड़ा ये चीज ही लेजर कैसे क्रिएट करेंगे, किस कौन से ग्रुप में जाएगा, ये पूरा पकड़ना पड़ेगा। तो फोटो स्टेट जो होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, फोटो स्टेट मतलब वैसा खर्च जो वापस आने का चांस नहीं, उसको बस इनडायरेक्ट में डाल देना है, जो वापस आने वाला डायरेक्ट में डालना है, खर्च है तो एक्सपेंस होगा, इनकम है तो इनकम में जाएगा। फोटो स्टेट में हम क्वेश्चन में दिए हुए हैं कि 20 रुपीज, 20 रुपया 20 रुपीज हमने कैश के द्वारा फोटो स्टेट में खर्च किया, फिर से कैश में घट गया होगा, एक फोटो स्टेट नाम का लेजर में आ चुका होगा, जो कि पीएल अकाउंट में होगा, बैलेंस शीट में नहीं होगा, ये भी दिखा देते हैं। ये बैलेंस शीट में फोटो स्टेट का कहानी नहीं है, ये जितना हाईलाइटेड है ना, ये भी रेड कलर से कुछ दिखा रहा है, ये शॉर्टकट की है, हम डायरेक्ट भी यूज करेंगे, एरो का यूज की जगह उसका भी यूज कर सकते हैं, जिसे भी मारेंगे तो बैलेंस शीट खुल गया। बैलेंस शीट में कहीं भी फोटो स्टेट डिटेल में भी देखने से नहीं मिलेगा, ये मिलेगा तो कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए कैश उस घट गया होगा वो तो छोड़िए इतना हिसाब, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस पी मारेंगे तो खुल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जब जाएंगे तो यहाँ पे डिटेल देखते हैं तो दिखा रहा है परचेज, सेल, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, सब पीएल अकाउंट का है, और पीएल अकाउंट जाने के लिए बैलेंस शीट के अंदर भी एक रास्ता दिया हुआ रहता है, यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कभी लेफ्ट कभी राइट, कंपनी के बेनिफिट के ऊपर लॉस के ऊपर लेफ्ट राइट होते रहता है, ये जब राइट में है तो लॉस में कंपनी, तो क्या है कि हमारा वहां से भी वही घुसे, पीएल अकाउंट में घुसे, जब भी कंपनी राइट में है कंपनी लॉस में है, लेफ्ट में भाग गया तो लेबिलिटी में आ गया तो पीएल अकाउंट यानी कि कंपनी फायदा में आ गया। तो चलिए वाउचर, ये सिंपल सा एक लॉजिक है इसका बैलेंस शीट का। अब क्या है कि हम फोटो स्टेट किए थे, फिर एक खर्च दिखा रहे हैं स्टाफ एक्सपेंस में 20 रुपया, ये भी पेमेंट है, वाउचर बदलने का जरूरत नहीं, सिर्फ लेजर बनाएंगे क्योंकि लेजर नहीं बनाए हुए हैं, स्टाफ एक्सपेंसेस नाम का एक लेजर बनाए, और ये भी फिजूल खर्च है, जब भी किसी को मंथली में वीकली में हम रखे हुए हैं तो वो फालतू खर्च माना जाता है, जो भी स्टाफ जो वेजेस के रूप में है
यानी कि इतना घंटा काम किया तो इतना घंटा का पैसा देंगे, इतना दिन काम किया तो इतना दिन का देंगे। वो एक्सपेंसेस क्या होता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। ये सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि अगर वीकली एक दिन बंद है उसका भी पैसा दे रहे हैं, अगर मंथली में है तो इसीलिए इसको इनडायरेक्ट में रखा जाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, चलो इन्वेंट्री वैल्यू यहाँ भी नहीं चाहिए। और इनडायरेक्ट में स्टाफ में कितना खर्चा, 20 रुपीज़ का एक खर्च दिखाया जा रहा है क्वेश्चन में। तो कैश के द्वारा एक 20 रुपीज़ का खर्च किए। उसके बाद में क्या है कि फिर से हम क्वेश्चन में दिए हुए हैं सेल्स हो रहा है, बट इस बार जो सेल्स हो रहा है किसी पार्टी से हो रहा है, पार्टी बदले में कोई पैसा ही नहीं दे रहा है, उधार में खरीद रहा है। तो क्वेश्चन बना लिए, सोल्ड गुड्स टू अमित कुमार, न्यू रेफरेंस नंबर 001, एक रेफरेंस नंबर डाल के, ताकि उधारी हो रहा है, कुछ सामान उधार में बिक रहा है, यानी कि बिक रहा है, यानी कि सेल हो रहा है, इफेक्ट सेल्स वाउचर। और उधार भी दे रहे हैं तो रेफरेंस नंबर देंगे, हम यहाँ पे दिए हुए हैं 001। और किससे, पार्टी का नाम, एक कैश जो हम सामान बेच रहे हैं, बदले में ना तो कैश आ रहा है ना तो बैंक का कोई चेक वगैरह आ रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, हो क्या रहा है, उधार बिक रहा है। तो उस पार्टी का नाम का लेजर क्रिएट करेंगे। क्वेश्चन में हम अमित कुमार दिए हुए हैं तो अमित कुमार बनाएंगे, अमित कुमार नाम का एक लेजर बनाएंगे। और ये अमित कुमार नाम का लेजर का निकनेम दे सकते हैं। ये जाएगा किसमें, ये जाएगा सन्ड्री, बकाया खाता, सन्ड्री। और सन्ड्री में कौन सा है, डेबिटर्स। क्यों, क्योंकि हम इसको बेच रहे हैं। तो अमित कुमार, हम जब भी किसी पार्टी को हम बेच रहे हैं तो सन्ड्री डेबिटर्स में, और हम किसी से खरीद रहे हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर में, क्योंकि अकाउंट मेरा है, ठीक ना, ये मेरा और उसका में फिर डेबिट क्रेडिट का उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो अमित कुमार जो है हमसे सामान खरीद रहा है, हम बेच रहे हैं, तो ये सन्ड्री डेबिटर्स में जाएगा। इन्वेंट्री वैल्यू बिल वाइज डिटेल्स जो जैसे अभी छोड़ देते हैं, अभी ज़्यादा अंदर, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप घुसेंगे, कुछ नहीं देना है और आगे बढ़ते हैं। चलिए, अमित कुमार नाम का एक पार्टी बना लिए, उस पार्टी को क्या किए हम, उस पार्टी को सन्ड्री डेबिटर्स में डाल दिए। और अब एक सेल्स नाम का लेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिक्री हो रहा है, अमित कुमार से हो तो रहा है बिक्री, तो सेल्स नाम का एक सेल्स अकाउंट नाम का लेजर बना लिए। और ये जाएगा सेल्स अकाउंट में, परचेज परचेज में गया था तो सेल सेल में जाएगा, इन्वेंट्री वैल्यू चाहिए। अब क्या क्या सामान बेच रहे हैं, तो क्वेश्चन में हम बनाए हैं लक्स 15 कार्टून, लक्स जो है 15 कार्टून, रेट जो हो गया 750, इतना रुपया का लक्स का बिक्री हुआ जो कि उधार है। फिर डव भी बेच दिए, डव कितना बेचे, 17 कार्टून। और डव जो 17 कार्टून कितना है, 830 के रेट से, तो टोटल कितना हुआ, 25,360 रुपीज का हमने अमित कुमार को उधार में सामान बेचा। ये तो बैलेंस शीट में देखना पड़ेगा कि बैलेंस शीट में कैसे दिखा रहा है। पीछे निकलेंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट को डिटेल में देखेंगे, तो हमें करेंट एसेट्स के अंतर्गत जो मेरा किस प्रकार का अपना संपत्ति होता है वो क्या किया गया, इस सन्ड्री डेबिटर्स में दिखा दिया। सन्ड्री डेबिटर्स में 25,360 रुपीज लेना है, किससे लेना है, अगर इसके अंदर जाएंगे तो दिखाएगा अमित कुमार से लेना है, और अंदर जाएंगे तो और दिखाएगा कब बिक्री हुआ था, अप्रैल में, कितना का, 25,360। बदले में कुछ दिया, क्रेडिट किया ना, अब तक कुछ नहीं दिया है, क्लोजिंग बैलेंस उतना का उतना ही है। और अंदर जाएंगे, वाउचर, क्या खरीदा था, पूरा वाउचर तक पहुंच गए। हम पीछे निकल जाते हैं, स्केप 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 मार के, ताकि अंदर आए थे बाहर निकल गए, बैलेंस शीट देख लिए कि हाँ इतना रुपये का सामान बेचे थे, इससे पैसा लेना है अमित कुमार से, अभी दिया हुआ नहीं। तो चलिए पीछे निकल जाते हैं, हम वाउचर एंट्री में गए और फिर एक क्वेश्चन बनाए क्या, कि इस क्वेश्चन में फिर से एक स्टाफ एक्सपेंस में खर्च हो रहा है, यानी पेमेंट हो रहा है, स्टाफ एक्सपेंस का लेजर बन गया था। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से बना सकते हैं। कितना स्टाफ एक्सपेंस में खर्च हो रहा है, 15 रुपीज, कैसे, कैश के द्वारा। उसके बाद बोल रहा है ऑटो फेयर, ऑटो फेयर का लेजर बनाना पड़ जाएगा, पहली बार यूज हो रहा है। ऑटो फेयर में मेरा कुछ खर्च हुआ, टेम्पो में कुछ भाड़ा लगा, फिजूल खर्च, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में गए, इन्वेंट्री वैल्यू से कोई लेन देन नहीं। ऑटो फेयर में कितना, 25 रुपीज खर्च हुआ, कैसे, कैश के द्वारा। वैसे भी छोटा खर्च तो कैश के द्वारा ही होगा, सब पीएल अकाउंट में जा रहा होगा, हम बैलेंस शीट ना पीएल अकाउंट देख रहे हैं, आप लोग देखिएगा, हर एक एंट्री के बाद देखना है, वहीं हम टैली समझेंगे, कोई नहीं समझा सकता। हम अपने सॉल्व कर करके बैक में बैलेंस शीट देखेंगे, अपने आप बहुत सारा चीज समझ में आएगा। फिर क्वेश्चन में हम बनाए क्या, कि इस बार एक परचेज का ऑर्डर ले रहे हैं,
यानी कि सामान दे नहीं रहे, सामान ले भी नहीं रहे, क्या कर रहे हैं, परचेज का ऑर्डर दे रहे हैं। यानी कि हम एक ऑर्डर बना के किसी पार्टी को दिए कि भाई इतना रुपया का इतना ये सब सामान हमें दो, तो एक परचेज का ऑर्डर बनाए और उस कंपनी का नाम क्या है, एबीसी कंपनी। एक काल्पनिक क्वेश्चन अपना क्रिएट किए हैं कि परचेज ऑर्डर गुड्स टू एबीसी कंपनी व्हिच ऑर्डर नंबर इज 00265। एक कंपनी एबीसी है जिससे हम सामान खरीद रहे हैं और उस ऑर्डर का नंबर है, कुछ एक नंबर दे दिए हैं। तो चलिए इसको यूज करते हैं। सबसे पहली बात की परचेज ऑर्डर खुलेगा कैसे। परचेज ऑर्डर खोलने से पहले हमको फीचर्स में जाना पड़ेगा। F11 फीचर्स में गए और यहाँ पे टैली 9 है। हम सब पे बनाएंगे धीरे धीरे वीडियो, जो खुल रहा है जो है इस पे बनाए। एक्चुअली 5 मेरे यहाँ जो भी क्लास कर रहे हैं वो लोग तो 5.4 स्टार्टिंग पीरियड में यूज करवाते हैं क्योंकि प्रोफेशनल है मेरे पास। उसके बाद ERP 9 प्राइम तक सब यूज करवाएंगे। तो है क्या कि यहाँ पे टेली 9 जो है वो उसका फीचर्स F11 का जो भी फीचर्स है वो 3 पार्ट में बांट दिया है। F1 में अकाउंट्स वाला जो अभी खुला हुआ है, F2 में इन्वेंट्री वाला वस्तु वाला, और F3 में टैक्सेशन वाला जैसे कि GST वाला। तो चलिए हमको वस्तु वाला काम है ना, परचेज ऑर्डर है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, F11 के बाद F2 मार के फिर अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पे हमें एक परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग मिल गया। परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग अभी नो है, हम इसे एस कर लेते हैं। परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग चाहिए, जो जो फीचर्स का जरूरत होगा ऑन करते जाएंगे। अब परचेज ऑर्डर खुलेगा कहाँ, तो परचेज ऑर्डर Alt F4 के द्वारा हम खोल सकते हैं ERP वगैरह में 9 में, और अगर कोई 5.4 में है तो F9 में ही खुल जाएगा परचेज ऑर्डर। F9 में परचेज भी परचेज ऑर्डर भी दोनों वहीं पे मांगेगा। तो परचेज ऑर्डर हो रहा है किस कंपनी से, एबीसी। हम क्वेश्चन में बनाए हुए एबीसी का तो नाम नहीं दिखा रहा हूँ, अमित कुमार को तो हम बेचे थे, तो एबीसी का हमको लेजर क्रिएट करना है। एक एबीसी कंपनी नाम का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं जो कि परचेज हो रहा है ना, तो सन्ड्री क्रेडिटर जाएगा। अमित कुमार को डेबिटर में डाले थे, इसको क्रेडिटर में डालेंगे। सन्ड्री है क्या, सन्ड्री एक बकाया खाता है, उधारी खाता है, उधारी खाता है। तो चलिए हम यहाँ पे इसमें क्या इन्वेंट्री वैल्यू वगैरह कुछ भी डिटेल को चेंजेस नहीं करते हैं क्योंकि हम डेबिटर्स वाले को भी नहीं किए थे ना, उसका कुछ डिटेल दिए थे, तो यहाँ पे भी डिटेल नहीं देंगे। ऑर्डर का नंबर हम क्वेश्चन में बनाए हुए हैं 00265 और लेजर कौन सा यूज हो रहा है, ऑर्डर ले रहे हैं तो आज न कल तो बिक्री होगा, परचेज होगा, परचेज नाम का लेजर को ले रहे हैं। किस सामान का ऑर्डर ले रहे हैं, लक्स का, जो कि मेरे पास है कितना, यहाँ डिटेल दे रहा है। लक्स अभी मेरे पास 5 कार्टून है और डॉव 3 कार्टून है, और देखिए ऑर्डर कितना का लेने वाले हैं। तो हम यूज में अभी हम क्वेश्चन में इसमें यूज नहीं करेंगे, आगे चल के किसी क्वेश्चन में यूज करेंगे। क्वांटिटी में लेते हैं, जो नहीं देना है इंटर मार के आगे बढ़ना है। हमको क्वांटिटी देना है किसका, लक्स का, लक्स का डिटेल मांग रहा है 50 तो है नहीं, तो कर क्या रहे, से परचेज कर रहे हैं ना, मेरे पास आएगा आज नकल, बट अभी ये आएगा नहीं क्योंकि अभी ऑर्डर ही दिए। फिर आगे जाके किसी क्वेश्चन में हम इसको रिसीव करेंगे, प्राप्त करेंगे। ये ऑर्डर जैसे आया तो ऑर्डर को रिसीव करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर सिर्फ लगा रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। तो चलिए 50 है, हमारा बात हुआ 500 के रेट से, ये तो लक्स का डिटेल दिए। आगे चल के डव का, अगर कोई टेली 5.4 यूज कर रहा है तो आइटम के बाद इस पोजीशन पे एक बार और परचेज मांगेगा, यहाँ नहीं मांगेगा। उसके बाद में क्या है कि फिर डव का, डव का क्या है, स्टॉक बढ़ा भी नहीं, अभी दिखाया था, अभी यहाँ पे दिखाया कि अभी 3 है 5 है, इतना ही था, इतना ही है। तो चलिए क्योंकि ऑर्डर ही हो रहा है ना, तो डव कितना, डव का भी 50 कार्टन का ऑर्डर दिए हैं और रेट लगा है इस बार 540, पिछली बार 550 कुछ दिखा रहा है। तो चलिए 52,000 का हमने एबीसी कंपनी को एक ऑर्डर दे दिया कि इतना का सामान दे दो भाई। जब सामान देगा तो उसका एंट्री करेंगे, वही तरीका दिखाएंगे, बतलाएंगे। तो चलिए एक ऑर्डर लगा दिए, एक ऑर्डर अब होगा कहाँ, ऑर्डर होगा कहाँ, सबसे बड़ी बात की ऑर्डर होगा कहाँ। तो ऑर्डर जो भी है एक बार देखते हैं कहाँ होता है, डिस्प्ले के अंदर, इन्वेंट्री बुक्स के अंदर, ठीक, परचेज ऑर्डर बुक के अंदर, यहाँ पे है, यहाँ पे ऑर्डर मेरा पहुंचा हुआ है एबीसी से 52,000 का ऑर्डर है, लग चुका है। तो चलिए जब रिसीव करना होगा उस समय कर लेंगे। हम बैक निकल के वाउचर एंट्री में जाते हैं, फिर से आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हम एक दिखा रहे हैं टेलीफोन एक्सपेंस में फिर से खर्च हुआ है, पेमेंट हो रहा है, तो क्या हुआ, टेलीफोन एक्सपेंस में पेमेंट हो रहा है। तो फिर से टेलीफोन एक्सपेंस नाम का लेजर यूज हुआ है कि नहीं, क्योंकि अभी लेजर थोड़ा क्रिएट हो गया ना, तो मार के देख लेंगे। डेबिट में टेलीफोन जाना चाहिए, टेलीफोन है बना हुआ, नहीं बना हुआ है, तो क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। टेली जैसे जैसे बनते जा रहा है
वैसे उसे लेजर का लिस्ट वहां दिखा रहा है। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस नाम का एक लेजर क्रिएट किए, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फालतू खर्च, वापस नहीं आएगा इसको लेकिन अगर मेरा टेलीफोन बूथ है तब तो वापस आने वाला बात रहेगा। तो चलिए, टेलीफोन एक्सपेंसेस मेरा एक खर्च दिखाया गया है क्वेश्चन में, कितना, 20 रुपीज। कैसे, कैश के द्वारा, वैसे भी छोटा खर्च है तो कैश के द्वारा ले लिए। चलिए, इसके बाद हम डेट टू यूज करेंगे। हाँ, अब एक और खर्च दिखा है ऑटो फेयर, तो ये भी पेमेंट है, सेम वहीं जाएगा, F2 मार के और 2 तारीख लेते हैं। अब सबको 2 तारीख कर देंगे, 2 तारीख ऊपर वाउचर, अब तक का जितना भी एंट्री मारे थे हम, वो सब का सब क्या था, सबके सब 1 तारीख में एंट्री मार दिए। और ये क्यों किए, क्योंकि मेरा एक्चुअली हम जिस सॉफ्टवेयर में एंट्री मार रहे हैं वो एजुकेशनल है, एजुकेशनल में डेट नहीं लिया जा सकता है, इसीलिए 2 डेट लिया जा सकता है, लेकिन अब 3 तारीख से नहीं लेगा ये, तो उसके लिए प्रोफेशनल चाहिए। यहाँ पे प्रोफेशनल अभी मेरे पास है नहीं, सेंटर पे है तो वहाँ पे वीडियो बन नहीं पाता है। तो चलिए देख 2 तारीख का ले लेते हैं, क्योंकि डेट का भी कुछ यूज करेंगे, किसी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब क्या है कि पेमेंट हो रहा है, क्वेश्चन में हम जो बनाए हुए ऑटो फेयर, ऑटो फेयर में कितना खर्च दिखाया है, 20 रुपीज। कैसे, कैश के द्वारा एंट्री ले लिए। फिर रिसीव्ड परचेज ऑर्डर गुड्स फ्रॉम एबीसी कंपनी व्हिच ऑर्डर नंबर इज 00265 विथ ऑल प्रोडक्ट्स, यानी कि जो एबीसी कंपनी को हमने ऑर्डर लगाया था, ऑर्डर का नंबर 00265 था, उसका सभी सामान के साथ हम सामान को रिसीव कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, तो उसका कोई वाउचर एंट्री नहीं होगा। उसके लिए क्या करेंगे, पीछे निकलेंगे, पीछे निकल के और डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में जाके इन्वेंट्री बुक्स में जाएंगे, इन्वेंट्री बुक्स में जाने के बाद परचेज ऑर्डर बुक में जाएंगे, जहां देखने के लिए अभी गए थे। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इसे वाउचर को खोलेंगे, और अब मेरा ये वाउचर अभी है क्या, ये वाउचर मेरा अभी परचेज ऑर्डर है, इसको चेंज करना है, किसमें, परचेज में। क्यों, क्योंकि सामान तो आ रहा है ना, और साथ में एबीसी का इतना रुपया उधार भी दिखाने लगेगा मेरा, क्योंकि हम भी तो इसके बदले में कोई पैसा नहीं दिए हैं। तो इसको चेंज कैसे करेंगे, F9 में जाके इसको परचेज में कन्वर्ट करेंगे, या तो इंटर मार मार के एक्सेप्ट करेंगे, या तो कंट्रोल A, यूनिवर्सल अपने आप एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट हुआ तो परचेज ऑर्डर के बुक से वो ऑर्डर जो था वो परचेज वाले बुक में चला गया होगा। तो चलिए पीछे निकल जाते हैं, ऑर्डर वहां से खत्म हुआ क्योंकि परचेज में चला गया ना, उसका ग्रुप चेंज हो गया। अब बैलेंस शीट में देखते हैं कि बैलेंस शीट में क्या हुआ। तो बैलेंस शीट में क्या दिखाया नया कुछ, कि 52,000 का मेरा कुछ उधार हो गया, हमको देना है, पैसा देना है, किसको देना है, एबीसी को। क्यों, अंदर अंदर जाएंगे तो डिटेल मिलेगा, इतना काम सामान लिए। और स्टॉक में जो सामान कम दिखा रहा था वो बढ़ जाना चाहिए। तो चलिए स्टॉक समरी में 50-50 ऐड हो गया हुआ, तब तो 353 और 55 हो गया। तो यानी कि सामान हम रिसीव भी कर लिए, पैसा देना है। तो चलिए वाउचर एंट्री में फिर और आगे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। उसके बाद में क्या है, रिसीव कर लिए परचेज ऑर्डर, पेड कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड में पेमेंट हो रहा है, यानी कि F5 कैरेज इनवर्ड में, कैरेज इनवर्ड में पेमेंट हो रहा है। कैरेज इनवर्ड में कितना पेमेंट हो रहा है, तो क्वेश्चन में हम बना के रखे 220, फिर से एक बार पहले भी हुआ था, इसलिए लेजर नहीं बनाना पड़ा। उसके बाद में हम फिर क्वेश्चन में बनाए हैं क्या, पेड कमीशन, ये भी पेमेंट ही हो रहा है, पेड कमीशन का लेजर पहली बार यूज हो रहा है, बनाना पड़ेगा। पेड कमीशन का कुछ एक लेजर बना लेते हैं। और ए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कमीशन दे रहे हैं किसी को ना, फिजूल खर्च। कितना पेड कमीशन हम दिए हुए हैं 82 रुपीज। कैसे, कैश के द्वारा। हम पूरा क्वेश्चन में क्वेश्चन इसलिए बना रहे हैं कि कुछ लोग क्वेश्चन हमसे कलेक्ट कर चुके हैं, तो क्वेश्चन के आधार पे देख देख के समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जिसके पास नहीं है फिर से बतला रहे हैं, आप अपने से भी लिख सकते हैं, या तो बाद में हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, कांटेक्ट करके आप क्वेश्चन हमसे ले सकते हो। तो चलिए हम एक्सेप्ट किए, कमीशन पेमेंट किए। उसके बाद फिर एक रेंट में खर्च हो रहा है 100 रुपया, किसी चीज का भाड़ा लग रहा है, तो क्या करेंगे, रेंट का भी लेजर बनेगा। रेंट नाम का लेजर भी जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है, फिजूल खर्च। उसके बाद रेंट में कितना 100 रुपीज का है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 100, कैसे, कैश के द्वारा 100 रुपीज का कैश के द्वारा दे दिए। उसके बाद हम एक क्वेश्चन और बनाए हैं कि सेल्स हो रहा है अमित कुमार से, रेफरेंस नंबर 2, एक बार पहले भी बेचे थे उधार, फिर दोबारा भेजते हैं, देखते हैं बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। पहले पीछे निकलते हैं, पहले था, अभी अमाउंट कितना है, अभी तक का एक ही पार्टी है, अंदर जाके तो देखा अमित कुमार का कितना है 25,360, ये बढ़ जाना चाहिए कि फिर से उधार खरीद रहा है वो। तो वाउचर एंट्री में गए, और क्या कर रहा है, सेल हो रहा है ना, मेरा तो बिक्री हो रहा है, उधार हो चाहे जो भी हो। रेफरेंस नंबर 002 इस पर बोला गया क्वेश्चन में, किससे, अमित कुमार से बेच रहे हैं, अमित कुमार का डिटेल।
उसके क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। क्या सेल हो रहा है, लक्स सेल हो रहा है। कितना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 22 कार्टून लक्स जो है 755 के रेट से हमसे अमित कुमार खरीद लिया। अमित कुमार खरीद लिया 16,010 रुपीज 610 से। बैलेंस शीट में इतना बढ़ गया होगा, 16,000 कुछ रुपया बढ़ा होगा, ऐड हुआ। अंदर जाएंगे, अंदर जाएंगे, अंदर गए तो देखिए 2 सेल दिखा रहा है। अमित कुमार अब तक हमसे 2 बार खरीदा, पैसा एक बार भी नहीं दिया, दोनों में से कोई भी नहीं दिया। अगर देता तो फिर यहाँ पे भी क्रेडिट में कुछ दिखाता, और यहाँ जो टोटल 41 है वो कम था। तो चलिए आगे क्वेश्चन में भी बनाए हुए हैं कि पैसा लेना भी है जब ड्यूज बेच रहे हैं। तो उसके बाद में फिर क्वेश्चन में सेल हुआ, फिर बोल रहा है क्या कि रिसीव कैश फ्रॉम अमित कुमार अगेंस्ट रेफरेंस नंबर 001 टोटल ऑफ द बैलेंस अमाउंट। क्या बोल रहा है कि कैश के रूप में अमित कुमार 1 नंबर का बिल दे रहा है, टोटल बिल दे रहा है। तो जो भी पैसा लेने वाला है, थोड़ा पहले बतलाए थे कैपिटल का समय कि F6 में जाएगा, रिसिप्ट में, या तो पूंजी लगा रहे हैं या तो किसी से उधार बेचे थे, पैसा वापस आ रहा है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, रिसिप्ट वाउचर में डालेंगे। क्रेडिटर देने वाला कौन है, दे तो रहा है अमित कुमार, अमित कुमार दे रहा है। कितना, हम देखे थे यहाँ पे, यहाँ तो टोटल दिखा रहा है, लेकिन उस समय देखे थे 25,360, हाँ 25,360 था। बार बार पीछे आगे करेंगे, आप लोग भी कंफ्यूज होइएगा। इतना रुपया अमित कुमार से अगेंस्ट 1 नंबर का लेना है क्रेडिट अमाउंट। देखिए अब देखिए अमित कुमार का एक बिल का बच गया, 16,610 दिखा रहा है, इतना रुपया दे रहा है ना। कैसे दे रहा है पैसा, पैसा तो कैश के रूप में दे रहा है, तो कैश में बढ़ जाएगा पैसा, और अमित कुमार का पार्टी में घट गया होगा। अब अमित कुमार का अगर बैलेंस शीट में देखा जाए तो क्या हो गया, एक बिल बच गया, एक बिल का पैसा वो दे दिया। अंदर जाके देखेंगे 25,360 क्रेडिट दिखाने लगा, और अंदर जाएंगे तो और दिखाएगा कि इतना का एक नंबर का बिल का पैसा तो दिया, 2 नंबर का बचा हुआ है। तो ठीक है, फिर से वाउचर एंट्री करते हैं। वाउचर कभी भी इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक तो लिखित चाहिए, दूसरा कंप्लीट देखना भी पड़ेगा, और दूसरी चीज इसे बनाने का भी कोशिश करना पड़ेगा, तभी खुद बना लेंगे ना, उसके बाद तो अपने आप बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी फिर क्वेश्चन में क्या बना है कि पैसा तो ले लिए उससे, रिसीव कर रहे हैं, कमीशन इस बार रिसीव कर रहे हैं, हम प्राप्त कर रहे हैं, पेड नहीं कर रहे, दे नहीं रहे, हमें मिल रहा है। वाउचर रिसीप्ट में जाएगा F6 में। क्रेडिट में रिसीप्ट कमीशन का लेजर बनाना पड़ेगा, रिसीव्ड कमीशन का लेजर बना लेते हैं कुछ भी नाम देके, जो कि इनडायरेक्ट, पिछली बार एक्सपेंस था, पेड था, इस बार इनकम होगा, फायदा है, मेरे पास आ रहा है ना, तो इनडायरेक्ट इनकम, इन्वेंट्री वैल्यू नहीं चाहिए। रिसीव कमीशन कितना दिया हुआ है, 20 रुपीज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20 रुपया हम कमीशन रिसीव कर रहे हैं। ये कहाँ गया होगा, नया चीजें देखते हैं। ये बैलेंस शीट में नहीं गया होगा, ये गया होगा कहाँ, पीले का देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में भाग किया गया, यानी कंपनी अब फायदा में चल रहा है, उस समय लॉस में था जब पिछली बार हम लोग देखे। प्रॉफिट एंड लॉस में जब जाएंगे तो यहाँ पे रिसीव कमीशन राइट साइड में, इनकम हमेशा राइट साइड में, एक्सपेंसेस लेफ्ट साइड में, सामान खरीद रहे हैं परचेज लेफ्ट में, सेल कर रहे हैं राइट में, स्टॉक मेरे पास है, सब राइट में रहेगा। तो कमीशन 20 रुपीज रिसीव हुआ है, कमीशन, किसी से कुछ कमीशन मिला है। तो चलिए अब आगे क्या बोला जा रहा है, पेड डिस्काउंट, हम किसी को डिस्काउंट दे दिए 50 रुपीज, हम किसी को डिस्काउंट दे दिए, तो मेरे लिए पेमेंट हो गया, F5 जाएगा। डेबिट में पेड डिस्काउंट का लेजर चाहिए, तो पेड डिस्काउंट नाम का एक लेजर बना है, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डिस्काउंट देना, फालतू खर्च नहीं देना है, मतलब हाँ 50 रुपीज का क्या किया, हम डिस्काउंट दिए। और कैसे डिस्काउंट दिए, डिस्काउंट कैश के रूप में दिए, छूट दे दिए कैश के रूप में, हम किसी को 50 रुपीज का पेमेंट कर दिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में गया होगा। उसके बाद एक सेल्स ऑर्डर कुणाल कपूर से लिया जा रहा है, तो कुणाल कपूर से एक सेल्स ऑर्डर लेना है, तो सेल्स ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, F11 में जाएंगे। परचेज ऑर्डर क्या किए थे, F11 के बाद F2 में भी गए ना, तो हमारा जाके क्या हुआ था, यहाँ पे परचेज ऑर्डर ऑन हो गया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्स ऑर्डर को भी एक्सेप्ट करेंगे, सेल्स ऑर्डर को ले लिए। सेल्स ऑर्डर को लेने के बाद में क्या किया हमें यहाँ पे, अब हमें जो लेजर का जरूरत है, एक नया पार्टी आ गया, क्या पार्टी का नाम आ गया, कुणाल कपूर। कुणाल कपूर से हम सेल्स ऑर्डर हम ले रहे हैं, ऑर्डर उसको सामान देना है, तो सेल्स ऑर्डर खुलेगा कैसे, तो सेल्स ऑर्डर खुलेगा Alt F5, सेल्स ऑर्डर खुल गया,
पार्टी का नाम क्या है, लेजर अभी बनाना पड़ेगा, पहली बार कुणाल कपूर से हो रहा है। तो क्या किए, कुणाल कपूर नाम का एक लेजर क्रिएट किए जो कि सन्ड्री डेबिटर्स में जाएगा। हमसे सामान खरीद रहा है, जैसे अमित कुमार थोड़ा पहले बनाए, तो इसे कुणाल कपूर क्या करेगा, सन्ड्री डेबिटर्स है, हमसे सामान खरीद रहा है। तो कुणाल कपूर का जो डिटेल देना है डिटेल दे सकते हैं। ऑर्डर का नंबर कुछ यहाँ पे दिया हुआ है 00265 और क्या होने वाला है फ्यूचर में, ऑर्डर ले रहे तो बेचेंगे, सेल्स करेंगे, सेल्स देती है। क्या सेल्स होने वाला, आइटम वगैरह मेरा बना हुआ है, जरूरत नहीं, फिर दोबारा नहीं पड़ेगा जरूरत। कितना, 15 कार्टून, किस रेट से, तो रेट भी कुछ दिया हुआ है 755 रेट से, इस रेट से लक्स का। फिर उसके बाद डव कितना, तो डव 20 कार्टून, किस रेट, सॉरी इसको ऐसा कभी भी वहाँ डेट दे लेना, डेट यूज नहीं कर रहे हैं तो बैक निकल जाएंगे। 20 डेज ले लिया है, ड्यूज हो गया ना। यहाँ पे डेट होगा जो रहा होगा हम दे देते हैं, क्योंकि वो है अभी नहीं करना, कंपनी करप्ट करता है, उल्टा पुल्टा डेट हो जाएगा, खास करके मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा तो क्या होगा, एंट्री मारते कंपनी बंद, खुलेगा नहीं दोबारा। उसके बाद में क्या है कि चलिए यहाँ पे क्वांटिटी देते हैं, तो क्वांटिटी में क्या है, डव का क्वांटिटी 20 यहाँ लिखना था, हम ऊपर ही डाल दिए थे गलती से। कितना, 830 के रेट से, 830 के रेट से, तो कितना हुआ 27,925 रुपीज का ऑर्डर हमको कुणाल कपूर दिया। ऑर्डर कहाँ देखे थे, फिर देखिए डिस्प्ले के अंदर, इन्वेंट्री बुक्स के अंदर, सेल्स ऑर्डर का बुक है, परचेज ऑर्डर में, परचेज ऑर्डर के लिए हम गए थे ना, वहीं बगल में क्या है, सेल्स ऑर्डर भी है, जो वो मारने से भी शॉर्टकट में खुलता है। कुणाल कपूर से एक ऑर्डर आ गया, अमाउंट अंदर और जाएंगे तो वाउचर खुलेगा। तो चलिए हम पीछे निकल जाते हैं, फिर वाउचर एंट्री में गए। आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फिर एक पेमेंट हो रहा है टेलीफोन में, तो टेलीफोन में पेमेंट हो रहा है, टेलीफोन का यूज हुआ था, लेजर का जरूरत नहीं है बनाने का। कितना, 25 रुपीज, कैसे, कैश के द्वारा। उसके बाद में क्या है, डिस्पैच हो रहा है, सेल्स ऑर्डर गुड्स, जैसे पूरा पढ़ लेता हूँ, डिस्पैच्ड सेल्स ऑर्डर गुड्स टू कुणाल कपूर व्हिच ऑर्डर नंबर इज 00265 विथ ऑल प्रोडक्ट्स। तो क्या है कि सभी सामान के साथ हम जो भी ऑर्डर लिए थे कुणाल कपूर से उसको दे रहे हैं। तो परचेज ऑर्डर के लिए क्या किए थे, डिस्प्ले में गए, इन्वेंट्री बुक्स में गए, परचेज ऑर्डर के लिए परचेज ऑर्डर बुक में गए, सेल्स ऑर्डर के लिए सेल्स ऑर्डर बुक में जाएंगे, इसको खोलेंगे, टोटल कितना अमाउंट का है, तो अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है 25,925 रुपीज का जो है हम ऑर्डर ले रहे हैं, सॉरी हाँ ऑर्डर ले रहे हैं। तो ऑर्डर लिए थे, अब तो सामान दे रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रिसीव कर रहे हैं, डिस्पैच कर रहे हैं, डिस्पैच करें यानी पैक करके हम भेज रहे हैं उसको। तो क्या करेंगे, इसको सिर्फ सेल्स ऑर्डर जो है ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड के कॉर्नर में पिंक कलर रेड कलर में जो दिखा रहा है, उसको वहां पे देखिए सेल्स ऑर्डर है, इसको F8 मार के सेल्स में कन्वर्ट करेंगे। और अमाउंट कितना चाहिए था, 27,925, ये देख लेना चाहिए, कभी कभी चेंज हो जाता है। तो क्या है कि इतना रुपया का मेरा सामान जा रहा है, ठीक है, जितना था उतना। अब इंटर मार के काफी लंबा होगा, तो क्या करते हैं, इंटर नहीं मार के कंट्रोल A के द्वारा यूनिवर्सल एक्सेप्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट एक्सेप्ट, कंट्रोल मारिएगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट हो गया तो यहाँ से उड़ जाएगा, उड़ गया यानी कि डिस्पैच हो गया, सामान चला गया। अब जैसे ही सामान गया तो बैलेंस शीट में कुछ पैसा दिखाना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति कुणाल कपूर तो पैसा दिया ही नहीं, सन्ड्री डेबिटर्स में होगा, अंदर जाएंगे। अब दो पार्टी का नाम आ गया, अमित कुमार से भी हम बेचे थे, 2 बिल में 1 बिल का पैसा दिया था, कुणाल कपूर भी एक लिया है, ये पैसा अभी नहीं दिया है, तो कुणाल कपूर का भी आ गया बैलेंस शीट में सन्ड्री डेबिटर्स में। अब वाउचर एंट्री में जाते हैं, बस थोड़ा सा भी कंप्लीट ही हो जाएगा। तो उसके बाद में क्या है, फिर एक बोला गया कि पेड हो रहा है, कमीशन के रूप में फिर दिया जा रहा है, तो पेमेंट हो रहा है, पेड कमीशन तो बना था, कितना रुपया, 82 रुपीज पिछली बार भी था, 82 इस बार भी, फिर से कमीशन किसी चीज में लग गया। उसके बाद में क्या है कि रिसीव्ड कर रहे हैं पेमेंट, किससे, हम कुणाल कपूर से जो पैसा लेना था उसका 90%। क्वेश्चन हम इस प्रकार से कुछ बनाए, रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम कुणाल कपूर 90% ऑफ द बैलेंस अमाउंट बाय चेक SBI, मतलब SBI का चेक दे रहा है, पैसा पूरा नहीं दे रहा है, 90% दे रहा है, कौन, कुणाल कपूर। तो चलिए पेमेंट ले रहे हैं, तो पहले तो देखना पड़ेगा कुणाल कपूर को, कैसे देखेंगे, बैलेंस शीट में अल्ट F1 डिटेल आ गया, सन्ड्री डेबिटर्स में होगा ये, अंदर गए, कुणाल कपूर से इतना लेना है। अब कैलकुलेटर ऑन करते हैं, कंट्रोल N, हमेशा टेली जो है ना गेटवे में और कैलकुलेटर में दो में बांटे हुए हैं, ऊपर वाला पार्ट कंट्रोल M, नीचे वाला पार्ट कंट्रोल N, N से कैलकुलेटर ऑन होगा, और मान लीजिए कि M से ऑफ होगा, एक्चुअली गेटवे ऑन होता है।
तो क्या है कि कैलकुलेटर ऑन किए, कितना का 27925, इतना का क्या करना है हमें, 27925 का 90% क्वेश्चन में बोला गया तो 90% भी निकाल लेंगे। कितना है 25,132 रुपीज 50 पैसा। इतना रुपया हमको क्या करना है फिर लेना है, किससे, कुणाल कपूर से, 25,132.50। चलिए पीछे निकलते हैं कैलकुलेटर ऑफ करके। वाउचर एंट्री में गए, पैसा ले रहे हैं ना, तो क्या होगा, F6 लेने वाला बात तो F6 में होता है। लेना है, किससे लेना है, क्रेडिटर, देने वाला कौन है, कुणाल कपूर दे रहा है। कुणाल कपूर कितना दे रहा है, 27,000 समथिंग था उसके यहाँ टोटल, तो 25,132 रुपया 50 पैसा हमें कुणाल कपूर दे रहा है। अगेंस्ट रेफरेंस, किस रेफरेंस में, 3 नंबर बिल, 3 नंबर हुआ था, 2 बार अमित कुमार का, तीसरा में इसका नंबर था, ये बढ़ते जाएगा ऑटोमेटिक अपने आप लेते जाएगा, इसीलिए हम लोग टैली का यूज करते हैं। इतना रुपया क्रेडिट कर रहा है, कैसे, एसबीआई का चेक दे रहा है ना, हमको तो एसबीआई का चेक दे रहा है, इतना रुपया का एसबीआई का चेक दे रहा है, हम ले लिए। अब पीछे चल के देखा जाए बैलेंस शीट में हुआ क्या, सनी डेबिटर्स में भी चेंजेज हुआ होगा, बैंक में भी बदला होगा, बैंक में भी पैसा आ गया, भाई बैंक में उतना ही 1 लाख था, उसके बाद पहली बार कोई पैसा आया, यही पकड़ में आ रहा है। ऐसे सन्डे डेबिटर्स में हम देखते हैं कम गया, 2700 हो गया, 2700 हो गया, अंदर जाके देखते हैं 27,925 लेना था, जिसमें 25,132 रुपीज 50 पैसा हम ले लिए। अब 27,992 रुपीज 50 पैसा बचा हुआ है, किसके पास, कुणाल कपूर के पास। कुणाल कपूर, दोनों का हिसाब बनते जा रहा है एकदम बढ़िया से। उसके बाद पीछे निकल गए, चलिए वाउचर एंट्री में गए, हमारे पास क्वेश्चन में और दिया हुआ है कि एक रेंट में फिर से 150 का खर्च हो रहा है, यानी पेमेंट हो रहा है, रेंट में हो रहा है, तो हम रेंट का यूज किए हुए हैं पहले, तो रेंट में ले लिए कितना 150, क्वेश्चन में बोला गया कैश के द्वारा, हम ले लेते हैं। लेने के बाद में फिर क्या है, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन जो भी बनाया था ना वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब इस क्वेश्चन को आप लोग अगर बारी बारी से मतलब यूज करेंगे तो अच्छे से समझ सकते हैं, ये क्वेश्चन बना के उसको पूरा बनाना पड़ेगा, ऐसे तो वीडियो देखने से नहीं समझ में आएगा, समझ में आएगा देख देख के उसको एक क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बना के अपने जहाँ भी लैपटॉप या डेस्कटॉप जहाँ भी मिल जाता है, जहाँ भी है वहाँ पे आप इसको सॉल्व करके देखिए। अब तक देखिए आंसर आप देख लीजिएगा, ये बैलेंस शीट का पकड़ने का तरीका है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने समय हम लास्ट जहाँ रुके तो मेरा आंसर कितना हुआ 22,780 रुपीज 29 पैसा। और पूरा ये ऐसा नहीं कि सिर्फ यही मिलना चाहिए, सन्ड्री क्रेडिटर के पास इतना रुपया बचा हुआ है, पूंजी इतना लगाया गया था, अचल संपत्ति इतना था, क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में सामान इतना का बचा हुआ है, फिर उसके बाद सन्ड्री डेबिटर्स में बाकी है, पार्टी से लेना है, टोटल इतना रुपया लेना भी है, हाथ में कैश में इतना रुपया था, बैंक में इतना रुपया था, जो भी अब तक जितना हम काम किए उसके आधार पे ऐसा कुछ बैलेंस शीट बना और ऐसा कुछ स्टॉक समरी बना। और स्टॉक समरी भी मिलना चाहिए, अकाउंट का मतलब क्या, A to Z मिलना चाहिए। पीएल अकाउंट का कहानी कुछ ऐसे है, इसको देखते जाएंगे बनाते जाएंगे, क्या क्या कहाँ क्या खर्च हुआ तो दिखाया, कभी अलग अलग से इसका डिस्कस करेंगे, कभी अभी तो सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से करना है, इसको देखते जाएंगे तो वैसे भी समझ में आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी, ओके थैंक्स। आंसर कितना है देख लीजिएगा, 22,780 रुपीज 29 पैसा। तो आज के लिए इतना ही काफी, ओके ओके बाय।